चाइनीज़ परांठे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ लिट विद हिना। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको अगला व्लॉग जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो भी देख पाएँ और लाइक भी कर दिया करें व्लॉग्स को। सो इस व्लॉग की शुरुआत होती है मेरी अम्मी के घर से। एज़ यूजुअल हम लोग सुबह को जाएं, दोपहर को जाएं, जिस टाइम मर्ज़ी जाएं, खाने का टाइम होता है जब भी पहुंचते हैं। सुबह के टाइम जाए तो नाश्ता करना होता है, दोपहर के टाइम जाए तो दोपहर का खाना खाना होता है। तो आज बच्चों को स्कूल से ऑफ करवा कर, यानी कि स्कूल से पढ़ के फिर हम लोग आए थे। बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया था। तो फिर हम लोगों ने अपना जो है सारी रोटी शोटी बनवाई अम्मी से। अम्मी ने मुझे कहा कि ब्रेड क्या खानी है, अब तो मैं पराठा बना देती हूँ। बच्चों को मूली वाले पराठे बना दिए और मुझे सिंपल, और साथ में मैंने आलू की भुजिया ले ली। उसके बाद आज हमारा प्लान था एक नई मार्केट जाने का। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, इंटरनेशनल मार्केट मॉडल टाउन। और पर्पस मेरा इस मार्केट में आने का यही था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि ये किस तरह की मार्केट है, और कोई जो भी मेरा व्लॉग देख रहा हो या यहाँ पर आना चाहता हो या यहाँ पर कुछ भी उसको कभी आना हो तो पता रहे कि यहाँ से क्या कुछ मिल सकता है। तो मेन फोकस मेरा था विंटर कलेक्शन पे। विंटर यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता है, सर्दियाँ ऑलमोस्ट आने वाली हैं, आ नहीं रही, रास्ते में कहीं रुकी हुई है लेकिन आने ही वाली हैं। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है ना, कपड़ों से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात इस मार्केट की कि ये बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। कपड़ों की जितनी भी दुकानें हैं बहुत ही गिनी चुनी है, मिनिमल सी है। और ये नहीं है कि आप अगर एक दुकान से निकले हो तो और 10 दुकानें फिर लोगे, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है। अगर आप लोग गिनवा लो मुझसे फिंगर्स पे तो मेरा ख़्याल है कोई 10-12 कपड़ों की दुकानें हैं। और दूसरी बात ये कि ये सब चीज़ें और कपड़े और हर चीज़, लेसेस वगैरह, मुझे प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई लगी हैं। जो लोग इस एरिया में रहते हैं उनके लिए तो सहूलत है इस मार्केट की। यानी कि ये इतनी सी है कि पीको हो जाएगा दुपट्टा, लेस आप लोगों को इमरजेंसी में मिल जाएगी। कुछ छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की जो इस एरिया में रहते हैं उनके लिए सहूलत है। कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ से मिलती कि आप लोगों को बहुत दूर से यहाँ पे शॉपिंग करने आना पड़े। एक ख़ास बात बता दूँ कि ये जो ब्रांडेड बैग्स जो आजकल मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, मैं खुद भी बहुत सारे यूज़ कर चुकी हूँ ऑनलाइन परचेज़ करके, लेकिन अब इनकी बाकायदा शॉप्स भी हैं। तो इस मार्केट में इस तरह के ब्रांडेड बैग्स की शॉप्स आप लोगों को काफ़ी मिल जाएंगी। कोई 4-5 तो मैंने देखी हैं। एक हमने पहले भी विज़िट की हुई है, उनका पेज भी है और वो बहुत फेमस भी है, ठीक है। लेकिन उन भाई के प्राइसेस भी बहुत 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 हाई हैं। और ये कुछ और भी, वैसे मैंने जब पहली बार विज़िट किया था तो सिर्फ वहीं पे विज़िट किया था, लेकिन फिर आज जब मैं ये मार्केट एक्सप्लोर करने गई हूँ ना, तो मैंने देखा कि इस तरह के बैग्स, ब्रांडेड बैग्स की जो शॉप्स हैं और भी हैं इस मार्केट में। बट आई एम टेलिंग यू अगेन के प्राइसेस इनकी काफ़ी हाई हैं। फिर उसके बाद ये एक डेकोरेशन मुझे शॉप नज़र आई, ये एक ही मुझे यहाँ पे देखी, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। चीज़ें अच्छी थी, नो डाउट, क्वालिटी भी अच्छी है मतलब कि चीज़ों की, लेकिन मुझे थोड़ी सी प्राइसी लगी है। बाकी ये है कि बैग्स वगैरह जो है ना यहाँ पे जो मिल रहे हैं ना, एक शॉप तो मैंने ऐसी देखी है जहाँ पे A++ वाली क्वालिटी भी है बैग्स की, लेकिन उनकी प्राइस टू मच। अच्छा, उसके बाद ये वाले जो सूट है ना, जो सूट की आप लोगों को बता दूँ बात, सूट भी स्टार्ट होते हैं कोई 5000 समथिंग और फिर 5500 समथिंग, 6000 तक यहाँ से मिल जाते हैं। तो मुझे हमेशा ना लेने होते हैं सफ़ायर से या खाड़ी से, इस तरह से। लेकिन जो घर पे कपड़े पहनने होते हैं, जैसा कि 2 पीस बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं घर में, क्योंकि फुल सूट तो मैं तभी लेती हूँ, मुझे हाफ का तो पता नहीं, लेकिन मैं तभी लेती हूँ कि आने जाने के लिए। तो इस तरह के 2 पीस मैं घर के लिए बनवा लेती हूँ और घर पे जितने कपड़े हों उतने कम है, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो। तो ये वाला भी एक 2 पीस मैंने लिया था, रेट काफ़ी मुनासिब था इसका, 1500। और ये जो सभी आप देख रहे हैं ना ये वाले सूट, ये 1500 में आपको मिल जाएगा। 1800 का कह रहा था लेकिन 1500 का उसने दे दिया था। अब इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक पार्सल जो कि हमने ऑर्डर किया था टीमू से, और जो बारी बारी रिसीव होता गया। और मैंने कहा जब सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सब चीज़ें हमारी कार्ट में तब से पड़ी थी जब टीमू वॉज वेरी सस्ता। और आयशा और दुआ को भी जैसा कि मोबाइल यूज़ करना आता है, तो आयशा जो है वो स्टेनली और वो जो टम्बलर है वो ऐड टू कार्ट करती रहती थी, और मैं उसको हमेशा ये कहती
कहती रहती थी ठीक है मैं तुम्हें मंगवा दूँगी, और मतलब कि तुम हौसला रखो मैं तुम्हें मंगवा दूँगी, लेकिन इतने में सब प्राइसेस हाई हो गई। लेकिन मैंने उनसे वादा किया हुआ था कि मैं तुम लोगों को तुम्हारी चीज़ें मंगवा दूँगी, तुम लोग फ़िक्र ना करो। तो अब मैंने कहा चलो अपना वादा पूरा कर देते हैं, बच्चों को मंगवा देते हैं उनकी चीज़ें। आप ये सबसे पहले ये वाली वाटर बॉटल देखें, इसका कॉम्बिनेशन देखें, कलर कॉम्बिनेशन इतनी प्यारी है, इतनी एस्थेटिक है, और इसकी क्वालिटी 100 ऑन 100 है। ये वाटर बॉटल आप स्कूल के लिए भी दे सकते हैं अपने बच्चों को। इसका स्ट्रॉ भी इस तरह से सेपरेट हो सकता है, चाहे तो आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा एक बात बता दूं, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये नहीं कहने वाली कि आप लोग भी ऑर्डर करें, या कोई लिंक नहीं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। उसकी मेन रीज़न यही है कि सबको पता है कि टीमू ने अपनी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई कर दी हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो कि आप ऐप खोलें तो वैसे ही नज़र आ जाती हैं, लेकिन प्राइजेज़ आर वेरी वेरी हाई टीमू की। तो वैसे तो मुझे परचेज़ नहीं करना था, इसलिए मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं मंगवाई जो कि हम लोग इजीली यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, जैसा कि ज्वेलरी, कपड़े, ये चीज़ें मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। बस ये बच्चों का शौक़ था, तो मैंने कहा एक बार मैंने वादा भी किया हुआ है तो मैं पूरा कर देती हूँ। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को पहले बॉटल दिखाई है वो ग्लास बॉटल थी, और ये भी ग्लास का मग है पूरा, और ये बहुत ही प्यारा है, और प्रिंसेस वाली वाइब है इसमें, और इसके ऊपर स्टार्स बने हुए हैं, शायद आप लोग देख पा रहे हो, और वो बनी हुई है वो प्रिंटेड है, और जो उसका स्ट्रो का है ना वो होल वो हार्ड बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है। और ये हैवी किस्म का ग्लास है, यानी कि इसकी जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये सारी चॉइस आयशा की और दुआ की मिक्सअप है, क्योंकि इन्होंने ही ऐड टू कार्ट की हुई थी चीज़ें, तो जो इन्होंने कहा मैंने वही ऑर्डर कर दिया था और मंगवा दिया था। उसके बाद एक ये है, ये बहुत ही प्यारा है, और ये जो उसके स्ट्रॉ पे जो बो लगी हुई है ना, इतनी प्यारी है, और ये नाजुक सी नहीं लगी हुई, काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्गली उसके साथ लगी हुई है, और बहुत ही प्यारा ये मुझे लगा। ये मेरा है, और वो जो वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट बोतल थी ग्लास की, वो भी मेरी है। उसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शो स्टॉपर चीज़ें। ये है जी आयशा का स्टेनली का टम्बलर। अब टम्बलर जो है ना थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, तो ये है जी टम्बलर आयशा का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही एस्थेटिक सा, और सच में इतनी अच्छी क्वालिटी है कि जो रियल वाले स्टेनली के टम्बलर है ना उस जैसा ही है ये। और इसका स्ट्रॉ इसके साथ ही आया है, सिंपल इसका स्ट्रॉ है, और ये बहुत ही प्यारा है। अच्छा इसके ऊपर वो जो छोटी छोटी कैप्स लगती हैं ना वो भी सेपरेट मिल जाती हैं, मे भी मैंने दराज में देखी हैं, दराज ऐप पे देखी है, वहाँ से मैं ऑर्डर इनको कर दूँगी, ताकि ये जो इनके स्ट्रॉ है वो ऊपर से कवर रहे। और ये बहुत प्यारा है, और इसका ये जो लिड है ना ये ट्रांसपेरेंट है, इस तरह से आप देख रहे हैं, और ये मूव भी होता है, इसका ऊपर से जो सर्कल ये जो ब्लू कलर का है ये भी मूव हो जाता है। उसके बाद ये आ जाती है दुआ की बारी। आयशा मेरी थोड़ी सी है एस्थेटिक सिंपल इस तरह की, और जो मेरी दुआ है वो है भड़कीली चरकीली चमकीली। दुआ ने अपने लिए चूज़ किया है ये वाला टम्बलर। इसमें रेड कलर था, वाइट कलर था, लेकिन मैंने कहा चलो अगर गर्ल्स के हिसाब से अगर तुमने लेना ही है इतना ज़्यादा फैंसी, तो फिर पर्पल कलर में ले लो। ये भी बहुत प्यारा है, आप लोग देख रहे हैं, और इसके स्टोन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये शाइनी है। इसका ग्लास जो ऊपर से आप कवर देख रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है सेम एज़ इट इज़, और ये मैं आपको मूव करके दिखा रही हूँ कि ये इस सेंटर से मूव भी हो जाता है। और इसके साथ भी स्ट्रॉ इसके साथ ही आया है। क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, मैं सच में जो अगर रियल वाले होंगे ना मुझे तो लगता है ये सेम वैसे ही है, और ये अच्छे हाथ से जुड़े हुए हैं स्टोन्स आपस में, ये नहीं है कि उतर जाएंगे निकल जाएंगे। और बच्चे जो हैं कल से वेट कर रहे हैं कि कब मामा वीडियो अपनी बना लेंगी और हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और अभी जब मैंने बना ली है वीडियो तो दुआ कह रही थी कि मुझे चाहिए मेरा टम्बलर, तो सो गई है वेट कर करके। तो मैंने कहा बस मुझे वीडियो बना लेने दो, फिर देख लेना, यूज़ कर लेना अपने अपने टम्बलर्स। और मैंने कहा अब इनको संभाल के ना रखना, बस यूज़ करो, लिए हैं तो सारी सी बात है, इनको संभालने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, इस्तेमाल में लाओ इनको। तो बस ये थी मेरी परचेज़, और वो था मेरा मार्केट विज़िट। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप लोग बेशक पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और किसी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।